वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम या फिर स्टेट पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी मंथ का। इस तरीके फेब, मार्च, अप्रैल आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम क्या है। लेट्स स्टार्ट। जनवरी मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। सेकेंड आता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनाया जाता है। बेसिकली जो ब्रेल है ये ब्रेल इसका नाम इसलिए पड़ा है कि लुइस ब्रेल ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक लिपि खोजी थी जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 809 ईस्वी को हुआ था फ्रांस में। तो इनकी जन्म शताब्दी के रूप में ही हम विश्व ब्रेल दिवस को मनाते हैं। और आपको एक और एडिशनल इंपॉर्टेंट नॉलेज दे दूँ कि फर्स्ट जो ब्रेल लैपटॉप है वो आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट डे 6 जनवरी। 6 जनवरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा पत्रकार दिवस मनाया गया था। ये बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा पत्रकार दिवस। फिर आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को आता है प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। तो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। फिर नेक्स्ट डे हमारा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया एंड न्यू हिंदी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और पहला हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। तो 10 जनवरी को क्या मनाया था? विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया एंड न्यू हिंदी। फिर आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आता है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय थल सेना दिवस। ये इसका 73वां संस्करण था इस बार। फिर आगे आता है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को मनाया जाता है एनडीआरएफ स्थापना दिवस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस। इस दिन एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। जब आपदा आती है तो एनडीआरएफ फोर्सेस की तैनाती की जाती है बेसिकली। तो फिर 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस। फिर आगे 21 जनवरी। 21 जनवरी को मनाया जाता है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इन राज्यों की स्थापना कब हुई थी? तो इन राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 21 जनवरी 1972 को हुई थी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर आगे आता है 23 जनवरी। इस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो इस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, तो उस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। फिर आगे आते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय जो 24 जनवरी को 2 डे होते हैं बेसिकली, राष्ट्रीय बालिका दिवस, फिर दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इसको अच्छे से पढ़िए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है।
और जो अब की बार जो है ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी एक सप्ताह मनाया गया था, राष्ट्रीय बालिका सप्ताह, जो कि 21 से लेकर 26 सप्ताह तक मनाया गया था महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हम 25 जनवरी। 25 जनवरी को आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि इस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो इस बार की इसकी थीम क्या है? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसकी थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर जो दूसरा है वो है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब आता है? 25 जनवरी। और अगर हम बात करते हैं जो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा स्थापना दिवस, वो कब था? तो वो 21 जनवरी था। और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। फिर आगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इस बार 72वां था ये। और एक चीज़ भूल गए, 25 जनवरी को एक डेज और है जो कि है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे। इसकी थीम क्या है? देखो अपना देश। तो 3 इंपॉर्टेंट डे पड़ते हैं 25 जनवरी को। पहला क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर सेकेंड है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। फिर थर्ड है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, जो कि 72वां संस्करण था इस बार। और 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था। इसकी थीम बहुत लंबी है, एक बार सुन लेते हैं, दिमाग में रहनी चाहिए। कस्टम बॉयस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल रेजिलेंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम है। मतलब 26 जनवरी को ही मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब आता है 27 जनवरी। इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। बेसिकली यहूदियों का इस दिन नरसंहार हुआ था, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। फिर आता है 30 जनवरी। इस दिन शहीद दिवस, महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। फिर 31 जनवरी को मनाया जाता है पोलियो टीकाकरण दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ये जो दिवस है ये जनवरी के अंतिम रविवार को बेसिकली मनाए जाते हैं। तो 31 जनवरी को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस है और विश्व कुष्ठ रोग दिवस है। तो एक बार फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जनवरी में। तो 1 जनवरी में अगर इंपॉर्टेंट डेज देखा जाए तो 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस। फिर 4 जनवरी आता है, इस दिन मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। फिर आता है 6 जनवरी, इस दिन मनाया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा पत्रकार दिवस। फिर आता है 9 जनवरी, इस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इसकी थीम क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। फिर आता है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम क्या है? तो न्यू वर्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। फिर आता है 12 जनवरी, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। फिर आता है 14 जनवरी, राष्ट्रीय सशक्त बल पूर्व सैनिक दिवस। फिर आता है 15 जनवरी, थल सेना दिवस। फिर 19 जनवरी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस, एनडीआरएफ डेज। फिर आता है 21 जनवरी, इस दिन मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 1972 में। फिर आता है 23 जनवरी, इस दिन में आता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। फिर आता है 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2 है। राष्ट्रीय जब बालिका का है तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ही है, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका, उनको शिक्षा इंपॉर्टेंट है तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। फिर आता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। फिर 25 जनवरी को ही फिर 3 डेज होते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जिसकी थीम क्या है? देखो अपना देश। फिर आता है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर आता है 27 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। फिर आता है 30 जनवरी, शहीद दिवस। फिर आता है 31 जनवरी, पोलियो टीकाकरण दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो ये थे जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। आई होप आप लोगों का जनवरी का जो इंपॉर्टेंट डेज है वो तैयार हो गया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए, आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे फेब मंथ का। इस तरीके आगे मार्च, अप्रैल, मई जो भी है इसको पूरी दिसंबर तक पूरा। और अगर आप यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ओके, थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।